9th July 2022 को Flying Beast got arrested following his birthday celebration in Noida. His wife called all of his subscribers and thought of surprising him with all of his subscribers by celebrating and cutting the cake in Metro. अब ये चीज होने के बाद काफी ज्यादा outrage हुआ सोशल मीडिया पर. A lot of people who already hated Flying Beast or hated vlogging as a domain took immense benefit of this entire situation by circulating memes, videos, tweets and Reddit articles. अब इन्हीं articles, tweets, ये सारी चीजों में से एक रेडिट आर्टिकल मेरे सामने आया जो कि है आपकी स्क्रीन पर. ये आर्टिकल को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो. अगर आपको वो भी नहीं करना तो हियर्स अ समरी. दिस आर्टिकल बेसिकली पॉइंट्स टू फ्लाइंग बीस्ट गेटिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज इन स्पाइट ऑफ अपलोडिंग माइंडलेस कंटेंट. ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा ये आर्टिकल बोलता है. आई गेस समवन एल्स डिजर्व्स दिस टाइटल. But anyways, this article further points to Flying Beast buying a BMW car by just uploading mindless content. और ये जो बंदा है या बंदी है जिसने लिखा है उसको ऐसा लगता है कि Flying Beast has bought the BMW by earning money from YouTube. Next, this article talks about कि how vlogging or YouTubing is a danger to this generation and how vlogging and YouTubing has no future, especially for India. बहुत हुई बकचोदी, अब आओ बात करते हैं. तो मेरे हिसाब से दिस आर्टिकल वॉज पर्पसफुली रेगुलेटेड इन दिस वे कि जिसने भी आर्टिकल लिखा है उसका नाम जो है वो कट किया गया है. इट इज़ वेरी गुड क्योंकि मेरे जैसा अगर कोई पागल बंदा इस चीज़ पे वीडियो बना देता है तो वो एटलीस्ट बच जाएगा. गुड मूव. एनीवेज, अब आप लोग को तो पता ही है व्लॉगर्स या व्लॉगिंग के बारे में अगर कोई बकवास करता है तो एज अ व्लॉगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर सकूँ और ये मैं टाइम पे करते आया हूँ. फ्लाइंग बीस्ट अपलोड्स यूजलेस कॉन्टेंट एंड गार्नर्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज जस्ट बाय अपलोडिंग यूजलेस कॉन्टेंट. ओके, तो गाइज देखो, अब जिस किसी ने भी आर्टिकल लिखा है उसके पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है इतने बड़े और वाइड डिस्कशन में घुसने का. और यूजुअली ऐसे लोग लिख ही देते हैं इंटरनेट पे क्योंकि उनको लगता है कि उनको जवाब देने वाला कोई है नहीं. शायद उसने मेरा नाम नहीं सुना होगा. Guys, vlogging is something through which a creator can share so much about his life, his ideas, values, thoughts, his thought process, knowledge, advice, and so much. Similarly, Flying Beast has done brilliant things in the past, like talking about our country's history, culture, passing on the message of his fighter spirit. एयर एशिया से लड़ लिया बॉस आदमी ने. मतलब इतना बड़ा अगर किसी ने स्टेप पब्लिकली उठाया है, भले उनके पास फॉलोअर्स होने दो, सोशल मीडिया नंबर्स होने दो, बट ही मेड फुल यूज़ ऑफ हिज सोशल प्रेजेंस, जो कि बड़े बड़े लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ करने को डरते हैं. वो काम गौरव भाई ने किया है और पब्लिकली एयर एशिया की बजा दी. मतलब फुल ऑन ऐसा लिया और बजा दी. हम लोग के देश में स्पेशली इंडिया में प्रॉब्लम एक ही है कि बाहर, और इंडिया की प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, बाहर ऐसा है ना यार, एक ऐसा एटीट्यूड है बाहर के लोगों में कि यार बंदा कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने देते हैं, ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते. ये हमारे इंडिया में तो भाई रिलेटिव्स ही छोड़ते नहीं है. मैं अगर कल को कोई ऐसा वीडियो बना देता तो कि भाई मैंने 2 लाख कमा लिए एक महीने में, मेरी मम्मी पे 3-4 फ़ोन आ जाएंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ. अरे भाई, बंदे ने मेहनत की है, कुछ किया है, बना लिया, हो गया. आपको क्या है इतने से. यही चीज़ बस एक फॉरवर्ड ऑन कंटिन्यू होती है कि लोग जो है ऐसे कीबोर्ड वॉरियर्स बन के इतना ज़्यादा हेट फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, जो कि मैंने आफ्टर फ्लाइंग बीस्ट गेटिंग अरेस्टेड देखा. इट वॉज प्योरली अनइंटेंशनल. उनकी वाइफ का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इतना कुछ गलत चीज़ वो करे. प्यार से शी ऑर्गेनाइज अ सरप्राइज और प्यार से लोग आए, सब लोग मिले, थोड़ी भीड़ हो के ही गॉट अरेस्टेड. बट लोग क्यों नहीं ये देखते कि यार हाउ such a special surprise it was by his wife. I know कि she should have thought about the consequences, but ठीक है यार, हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती है. Still after getting arrested he shared so much of memes on his story in his vlog भी मैंने कल देखा. मतलब लोगों की यही प्रॉब्लम है कि सच्चे लोगों को हम लोग समझने में बहुत गलत है. इसलिए शायद आज कोई और इंडियन व्लॉगिंग टॉप कर रहा है. शायद इट वुड हैव बीन मुंबई करने के लिए, इट वुड हैव बीन समवन एल्स. बट हम लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं और उसी चक्कर में हम गलत लोगों को सपोर्ट कर देते हैं और गलत लोगों के फुटस्टेप पे हम चलने लगते हैं. अब ये पूरी चीज़ मैं रिपीट करना नहीं चाहूँगा, समझने वाले को इशारा काफ़ी है. वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. वो प्रॉब्लम ये है कि बिना सोचे बिना समझे काफ़ी लोग बहुत गलत कमेंट कर देते हैं, जिससे कि क्रिएटर के दिमाग पे असर हो सकता है. बट थैंकफुली ऐसे बहुत क्रिएटर्स हैं जिनको अभी एक थिक स्किन डेवलप हो गई है कि भाई अभी फ़र्क नहीं पड़ता, तो लोग इतना दिमाग पे नहीं लेते. लेकिन इनिशियल डेज़ में 2016-15 के टाइम में मुझे याद है जब ऐसा मेरे साथ भी होता था तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता था कि यार अभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा. तो दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम. मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये इंडिया की प्रॉब्लम है, हाँ, बट ये एक
पूरी दुनिया में ही ये एक फ्लॉ है। YouTube इंडिया इज़ जनरेटिंग करोर्स ऑफ रुपीज़ या शायद उससे भी ज़्यादा पैसा जनरेट हो रहा है। इससे बेनिफिट ऐसे लोगों को होता है जिन्होंने प्रोफेशनली अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने एक डिजिटल फैमिली बना ली और डिजिटल फैमिली बना के कैश इन कर रहे हैं यूट्यूब से। इसमें क्या गलत है बॉस, मतलब क्या गलत है इसमें? मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगता इसमें। हो सकता है कुछ कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी ना कर पाए हों, कुछ लोगों के पास इतना दिमाग ही ना हो कि वो पढ़ाई कर पाए, बट लाइफ में कुछ ऐसी स्किल्स हो जो लाइफ में एक्सेल करके अभी कैश इन कर रहे हैं। इट कैन बी लिटरली एनीथिंग। अब मैं आपको पढ़ के एग्जैक्ट स्टेटमेंट सुनाता हूँ व्हाट दिस आर्टिकल फर्दर पॉइंट्स आउट टू। Thousands of YouTubers posting mindless content and millions of people watching it. I agree to this statement at some point. अब मेरी स्क्रीन पे मैं कुछ व्लॉग्स के स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ। अगर ये सारे टाइप के व्लॉग और लोग देख रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो दैट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। गाइज आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है, बट मैं पिछले 1 घंटे से पंखा बंद करके शूट कर रहा हूँ। तो पर उसी जगह जब आप अच्छे व्लॉगर्स को देखते हो, अच्छे यूट्यूबर्स को देखते हो और उसमें मिलियंस ऑफ आवर्स का टाइम अगर स्पेंड करते हो तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। सो गाइज कंक्लूडिंग दिस वीडियो, ये जो आर्टिकल जिसने भी लिखा है इसके जैसे बहुत लोग हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये एक ही है, बहुत लोग हैं जो बैठे हैं, शायद उन्होंने ये चीज़ पे कमेंट पास ऑन किया हो, नहीं किया हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। बट ये सिलसिला चलते रहने वाला है। बट ये आर्टिकल मेरे दिमाग पे इतना हावी हो गया, इतना चढ़ गया कि यार किसी ने किसी सच्चे बंदे को इतना गलत क्यों बोला कि हिज वाइफ एंड हिम आर रिकॉर्डिंग डेली विदाउट एनी पॉइंट। वैल्यू जानते हो कितनी होती है उनके व्लॉग्स में? मतलब मैं कितना कुछ चीज़ें सीखता हूँ, हाउ टू मैनेज माई टाइम, हाउ टू डू सो मच इन जस्ट अ डे। मैं किसी भी व्लॉगर के लिए बायस नहीं हूँ, ना ही मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें मुंबई के निखिल के लिए बोलूँगा, ना ही मैं सिर्फ बुरी चीज़ें सौरभ जोशी के लिए बोलूँगा। लेकिन जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, और मैं वो चीज़ों के बारे में बात मेरी चैनल पर करूँगा। ये मैं बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ, तो मतलब मेरे लिए ये कुछ नया नहीं है, मैंने पहले भी किया है, लोगों को अच्छा लगा है एंड आई वाज लाइक कि व्हाई नॉट। और ये आर्टिकल तो मेजॉरिटी ऑफ माई ऑडियंस को पता भी नहीं होगा, ऑल्दो मैंने स्टोरी पे डाला था, काफ़ी लोगों ने रीड किया था और लोगों ने बोला था कि यू शुड गिव योर डिसीजन ऑन दिस एंड आई वाज लाइक कि चलो अभी लोग बोल ही रहे हैं तो वीडियो बना देते हैं। इसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है ये टाइप के वीडियोज़ में, क्योंकि ये मुझे पहले लिखना पड़ता है, पॉइंटर्स लिखने पड़ते हैं, क्या बोलूँगा कैसे बोलूँगा। सीधा ऐसे ही वीडियो नहीं बना सकते बिकॉज आई हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ माई वर्ड्स कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, कैसे बोलने वाला हूँ और कैसे पोर्ट्रे करने वाला हूँ। सो फॉर व्हाट्स एवर रीज़न, इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग प्लीज़ हिट द लाइक बटन। वीडियो वॉज, आई डोंट नो हाउ द वीडियो वॉज, बस मेरा मन किया ये बनाने का। मैं सो रहा था और मेरा प्लान था आज मैं नहीं शूट करूँगा, बट आई वाज लाइक कि करना तो है ही आज कैसे भी करके, तो मैंने कर दिया। अब आपके हाथ में है, आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो, अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके बताओ कि क्या बुरा था और क्या नहीं बोलना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, वॉट एवर इट इज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय।